हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू की। एएमयू में जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं और काउंसलिंग का भी शेड्यूल उन्होंने बोला है कि वो अलग से नोटिफाई करेंगे। तो वही नोटिफिकेशन आया है। पहले तो मैं आपको उसके बारे में नोटिफाई करती हूँ। यहाँ पे नोटिस एंड अपडेट में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बाकी अपडेट्स जो हैं उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन काउंसलिंग। सो हम इस पर क्लिक करके काउंसलिंग का शेड्यूल जान सकते हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल के लिए एक अलग से वैसे ही इन्होंने रिजल्ट की तरह ये वेबसाइट डिज़ाइन की है, जिसमें आप देख सकते हैं। अगर आप इस सेक्शन पे जाएंगे तो रिजल्ट दिखेंगे, इस सेक्शन पे जाएंगे तो काउंसलिंग का एडमिशन शेड्यूल दिखेगा और इस सेक्शन पे स्कूल रिजल्ट्स दिखेंगे। इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड करके रखा है ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो जो काउंसलिंग और एडमिशन शेड्यूल जो आया है वो सिर्फ अभी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि किसका किसका आया है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, एडवांस पीजी डिप्लोमा इन नैनो टेक्नोलॉजी, बीआर्क बीटेक डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सेक्टेरियल प्रैक्टिस, एमआर्क एमएससी पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी एंड सब्सटेंस डेवलपमेंट, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बायोमेडिकल एनर्जी इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी। इतने सारे रिजल्ट्स का ये इन्होंने शेड्यूल डिक्लेयर किया है। अभी आप ये फॉर्म्स पे ना जाएं, फॉर्म्स लिस्ट के बारे में अभी हम कुछ बात नहीं कर सकते अनटिल अनलेस काउंसलिंग प्रोसेस पूरा नहीं होता। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है अपना शेड्यूल, आपको क्या क्या चीज़ नोट डाउन करनी है, किस उसमें देखनी है। तो हम बीआर की बात करते हैं। बीआर में क्लिक हियर पे क्लिक करूँगी तो काउंसलिंग शेड्यूल उनका ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये काउंसलिंग शेड्यूल के लिए लिखा भी है कि ये सारों के लिए है। तो जितने भी कोर्सेज हैं उनका अलग अलग नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है फॉर, और सारे ये जो मैंने अभी तक आपके लिए पढ़ के सुनाए थे कि ये कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पे नोट डाउन है। मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे एक बार नज़र डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है, हम ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं शेड्यूल पे, जो हमारे पिछले ईयर से हमने शेड्यूल लिया था और डिस्कस किया था कि किस तरह से आता है, ताकि आप लोग थोड़ा प्रिपेयर हो जाए कि शेड्यूल में होता क्या है। तो अभी हम एक्चुअल शेड्यूल की बात करें तो दोनों वीडियो से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका रियल शेड्यूल है। स्टार्ट डेट है 5 सितंबर और एंड डेट है 7 सितंबर। इसमें आपको क्या करना है एक्टिविटी, वो आपको करना है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग अगर रिक्वायर्ड है तो, और सबमिशन कैंडिडेट के द्वारा। ये आपको ये वाला एक्टिविटी आपको टाइम मिलेगा 5 तारीख से 7 तारीख तक अब करने के लिए। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है और इसमें आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, 5, 6, 7। आपको ये नहीं बताया गया कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर इस टाइम पे करेगा या नहीं करेगा। आपको बस ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है एज इन काउंसलिंग में किसी भी एक दिन। ओके, तीनों दिन नहीं करनी है, किसी भी एक दिन, जिस दिन भी आपका नेटवर्क अच्छा हो, जिस दिन आपका वेबसाइट कोई इशू ना कर रहा हो, उस दिन वो अपने आप अपना काउंसलिंग का वो देखेंगे कि उनको बिना रोल नंबर वगैरह वो कैसे चेक करते हैं। दैट्स देयर हेडेक। आपको इन तीनों दिन में से किसी एक दिन ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगी वो होगी 8 तारीख से 10 तारीख के बीच। अगेन 3 दिन का गैप मिलेगा जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना भी सेम है, किसी भी 3 दिन 8, 9, 10 में से किसी भी एक दिन आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। इसके जो भी पोर्टल पे जाके करना है। देन अगेन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी 10 तारीख तक, 5 से 10 तक तो सभी लोग एक्टिविटी ये परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो 11 और 12 को है ये सब नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे। दे आर एक्सेप्शंस। रीसबमिशन, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी वजह से रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट एक्टिविटी में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो अगर वो किसी भी तरीके से रिजेक्ट होते हैं एएमयू की तरफ से, तो आपको उनका रीसबमिशन करना है उन्हें करेक्ट करके। ओके,
और उसी रीसबमिशन को दोबारा आपको 12 सितंबर को वेरिफिकेशन करना है उसका रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का। तो ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के लिए है 11 और 12 को, जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं किसी भी फॉल्ट की वजह से या किसी भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग होने की वजह से, उनके लिए है ये, बाकी सबके लिए नहीं है। तो उनका 5 से 10 तारीख को होगा एक्टिविटी, और उसके बाद 13 सितंबर से स्टार्ट होता है सबके लिए एक्टिविटी, जिसमें आएगी फॉर्म लिस्ट 1, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 1, 13 और 14 सितंबर के बीच में ही आएगी। ओके, जिसके बाद आपको 15 से 18 सितंबर 15, 16, 17, 18 4 डेज़ का टाइम मिलेगा आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट ऑन फॉर्म लिस्ट 1। फॉर्म लिस्ट 1 मतलब जैसे कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, वही है। फॉर्म से आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे जब रिज़ल्ट आउट हो जाएगा 13 या 14 को रिज़ल्ट लिस्ट आ जाएगी, तो 15 से 18 के बीच आपके पास टाइम होगा कि अगर आपका नाम है तो आप उस नाम को एक्सेप्ट करें। मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन इज़ लाइक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लें, वरना नहीं, दैट्स योर चॉइस ना। तो उसके बाद आपको एडमिशन फ़ी भरनी होगी 15 से 18 सितंबर, 4 दिन का टाइम होगा। और फिर 19 सितंबर से 20 सितंबर को ग्रेस पीरियड विथ फाइन, आपको टाइम दिया जाएगा 2 दिन और का, लेकिन उसमें आपको लगेगा फ़ाइन अगर आप एडमिशन 18 सितंबर तक नहीं लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट 1 का एडमिशन जो लिख लेगी उसका, तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा विद लेट फीस भरने का। वो लेट फीस कितनी होगी आई डोंट नो, अभी इसके बारे में हमने जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे आपका राउंड 1 ख़त्म हो जाएगा। राउंड 2 में अगेन सारा कुछ आपको रिपीट करना है, जैसे कि 24 से 25 सितंबर को आपको ये रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग, ये सब करना है। 26-27 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। 28-29 उन एक्सेप्शंस वालों के लिए जिनका सबमिशन रिजेक्ट होता है। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच फॉर्म लिस्ट 2 आएगी, और 2 से 4 अक्टूबर के बीच आपको टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का, और 5-6 को विद फाइन। देन थर्ड राउंड भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा, जिसमें 9 से 10 अक्टूबर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 11th और 12th को वेरिफिकेशन करना है। 13-14 को एक्सेप्शनल रीसबमिशन केसेस के लिए है। 15-16 को फॉर्म लिस्ट 3 आपकी डिस्प्ले होगी। 17 to 18 आपको टाइम मिलेगा पेमेंट के लिए, और 19 to 20 आपको टाइम मिलेगा विद फाइन पेमेंट करने का। तो यहाँ पे आप राउंड 3 में देख सकते हैं सिर्फ 2 ही दिन दिए हैं इन्होंने पेमेंट करने के, 17 to 18। यहाँ पे इन्होंने 3 फॉर्म लिस्ट की जिक्र की और 3 राउंड के बारे में बताया, जिसके सेम प्रोसीजर होगा। तो अभी फ़िलहाल तो फोकस आपका फर्स्ट लिस्ट पे ही होना चाहिए, देन सेकेंड लिस्ट, देन थर्ड लिस्ट। सो थर्ड लिस्ट के बाद ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसके बारे में तो थर्ड लिस्ट तक ही पता चलेगा, जो कि ऑलरेडी आपको 20 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट एंड ऑफ अक्टूबर पता चलेगा। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है इन्होंने, आप इसे पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विल फॉरफीट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन। अगर आप सबमिशन टाइम पे नहीं करते तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे एडमिशन लेने के लिए। Next point is candidates who have been rejected during verification due to illegible, wrong, incomplete uploaded documents may resubmit their correct documents within the stipulated time if they wish to be considered for admission. अगर जिन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया किसी भी वेरिफिकेशन में इशू आने की वजह से, चाहे वो गलत हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो, तो उनको दोबारा जो टाइम दे रहे हैं रीसबमिशन का, उसमें अगर उन्होंने सबमिट नहीं किया तो देन अगेन दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन AMU. Next is candidates admitted in any round of counseling after the payment of request fee shall be automatically upgraded to their submitted preferred course or branch wherever applicable. They need not to participate in any subsequent rounds of counseling. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताई है उन्होंने, जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राउंड 1 में जिन्होंने अपनी ऑलरेडी जिनका नाम आया हो लिस्ट में और उन्होंने अपनी फ़ी सबमिट कर दी है, दे नीड नॉट टू परफॉर्म द राउंड 2 एंड राउंड 3। उन्हें आगे कोई काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी का 13th-14th को नाम आता है और उसने 18 तक फ़ी सबमिट कर दी है, तो उसका प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है वहीं पर ही। उसको अब जाके डायरेक्ट उसका एडमिशन हो गया है, मतलब अपग्रेड कर दिया गया है उसको एडमिशन में। अब उसको अपनी क्लासेस की चिंता करनी है, बाकी क्या जो उसके नीचे का दिया हुआ है इट्स नन ऑफ हर और हिज बिजनेस।
सो दिस इज़ द शेड्यूल जो कि मैंने आपको होपफुली अच्छे से समझा दिया है. अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट इट डाउन and do share and subscribe. That's it for the video. Thank you.